डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए राजा को फांसी दी गई थी। आप हमारे बच्चों को कुछ सिखा जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। मैं बता दूं कि मैं इतिहास का प्रोफेसर हूं और आप लोग इंजीनियरिंग के छात्र हैं, तो थोड़ा एक कम्युनिकेशन गैप रहता है आर्ट्स और साइंस के बीच में। अब मैं आपको कितना सिखा पाऊँगा ये मुझे पता नहीं है, लेकिन कोशिश करता हूं कि मैं आपको आज संविधान के हिस्ट्री के साथ साथ जो लोग बातें हो रही हैं उनकी बात कर सकूं। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि इंजीनियरिंग के छात्र होने के बावजूद भी आज संविधान दिवस पर बैठे हुए हैं। आप लोगों की जोरदार तालियां एक बार। तालियां इसलिए कि मेरा जो सफ़र था जेएनयू से होकर के कई कॉलेजेस होते हुए मैं आसाम यूनिवर्सिटी, नागालैंड यूनिवर्सिटी और शिमला एडवांस स्टडी में मैं फेलो था और लगभग आर्ट्स के ही लोगों से मेरा पाला पड़ता था और बीच बीच में साइंस के लोगों से। तो ये जो गैप होता था साइंस के बच्चों में, जेएनयू में भी ये देखने को मिलता था कि साइंस और आर्ट्स के बच्चों में एक लंबा गैप होता था और शायद इसलिए मोदी सरकार ने एनईपी लाई या दूसरे तरह के डॉक्यूमेंट लेकर आए ताकि ये जो बीच का गैप है साइंस और आर्ट्स के बच्चों में वह कम हो। और मुझे भी आश्चर्य की बात है कि मैं बहुत दिनों बाद आईआईटी दिल्ली में मैंने संबोधित किया था, उसके बाद आज केनाइटी में बोल रहा हूँ, इसलिए भी आप लोगों को धन्यवाद। साथी प्रदीप को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दोस्त ये हमारे हमेशा टांग खिंचाई करते रहते हैं, अपने को गोरा मानते हैं, मुझे काला मानते हैं। वो बहुत स्टाइलिश है, मैं नॉन स्टाइलिश हूँ, फिर भी मैं टाई पहन ही लिया हूँ आज। तो इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे अपने मंच पे आज जगह दी है। पांडे सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये बात कही कि संविधान का जो प्रियम्बल है उसको सारे बच्चों को पढ़ना चाहिए और सर ने बताया कि एनईपी ने भी यही बात कही है और मुझे सुखद आश्चर्य होगा और है भी कि सर ने ये बात जोरदार से तरीके से कही। तो मैं चाहूँगा कि जिस कॉलेज में प्रिंसिपल है कम से कम कैरिकुलम में संविधान लाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं धीरे से ही सही पर मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा। संविधान बने 1950 से लेकर के आज तक चल रहा है, पर संविधान दिवस कभी मनाया नहीं गया। ये आश्चर्य की बात है कि 2015 में जैसा सर ने बताया कि मोदी सरकार ने यह घोषित किया कि हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज में संविधान दिवस मनाया जाएगा। इसलिए इस सरकार को मेरी तरफ से बड़ी शुक्रिया और आप ताली बजा सकते हैं। मैं इतिहास में थोड़ा क्रिटिक के रूप में जाना जाता हूँ, आलोचनात्मक मेरा संबंध रहा है। तो ये बात जो आई है द इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इस पे थोड़ा मतभेद है। मतभेद इसलिए कि मैं ये नहीं मानता कि भारत में जो डेमोक्रेसी के बारे में कहा जाए कि जनक है, इस पे थोड़ा संशय है। हालांकि बहुत से इतिहासकारों ने दो प्रकार के इतिहासकारों ने इस पर अपना मत रखा है। हम अपने बातचीत करते हम आपको ये बात बताएंगे कि किस तरह से मत है, हमें समय मिलेगा। दोस्त ने हमें टाइम बाउंड दिया है कि आप इसी तरह बोलें और मैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल हूँ, इनको ऐसा लगता है, पर इनको बता दूँ कि मैं आपको आपकी इज्जत बचा कर रखूँगा। चिंता न करें। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले संविधान की खूबसूरती की बात करते हैं भारत के संदर्भ में। संविधान बनने की जो ऐतिहासिक प्रक्रिया है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दो तरह के हमारे देश के इस संविधान बनने की दो प्रक्रिया है। एक तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो इथोस थे, आइडियाज़ थे, उसका योगदान न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास में बहुत इम्पॉर्टेंट। आप मैग्ना कार्टा का नाम सुने होंगे। इंग्लैंड की क्रांति के दौरान मैग्ना कार्टा फ्यूडल लोगों ने
मैग्ना कार्टा को जन्म दिया था। और सामंतवाद के लोगों ने मैग्ना कार्टा को एक राजा को मजबूर करके अपने अधिकार की बात की थी। इंग्लैंड के ही ज़माने में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन होता है। आपको आश्चर्य की बात है कि सामंतवादी ताकतों ने या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के वजह से पहली बार पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए राजा को फांसी दी गई थी। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी जो शायद दुनिया के लिए एक नज़ीर थी। हमारे देश में कभी राजा को फांसी नहीं दी गई। आश्चर्य की बात। वहाँ से ट्रैवलिंग करते हुए हम अमेरिका के क्रांति में पहुँचते हैं। अमेरिका की क्रांति वाशिंगटन और तमाम लोगों के नेतृत्व में जब लड़ा गया, तब भी एक नई बात आई कि उस देश के थॉमस पेन नामक व्यक्ति ने उस देश से सीखा और उसका सीधे सीधे प्रभाव भारत को, अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम फ्रांस की बात कर रहे हैं कि कैसे पूरी दुनिया में प्रभाव पड़ा। उसके बाद अगर आप लोग इंजीनियरिंग के छात्र हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग इसके बारे में ज़रूर देखें। देखना ज़रूरी है। अगर आप पुल बना सकते हैं तो इतना तो पढ़ ही सकते हैं। आप इंजीनियरिंग के बच्चे पूरी दुनिया में कमाल करते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी है। तो मैं चाहूँगा कि इस तरफ भी थोड़ा ध्यान रखें। जैसे इन बच्चों ने पाठ किया अभी और बहुत अच्छा पाठ किया, तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह की भी बातें को आप ध्यान दें। तो अमेरिका की क्रांति से प्रभावित होकर के वहाँ पे एक थॉमस पेन थे, फ्रांस की क्रांति में पहुँचे 1789 में। 1789 की क्रांति पूरी दुनिया की एक इम्पॉर्टेंट क्रांति रही है, जिस क्रांति ने पूरी दुनिया में लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी नामक जो अधिकार हैं उसको दिया। आप जरा सोचिए कि प्राचीन वर्ल्ड में डेमोक्रेसी के जगह पे ऑटोक्रेटिक थे, या राजा का बेटा राजा बनता था या मोनार्की बनती थी। अंग्रेजों के शासन काल तक के बाद लागू हुई, लेकिन उसी फ्रांस की क्रांति में एक नाम है थॉमस पेन की जगह के पास सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखने वाला रूसो का नाम आता है ना। आप लोगों ने आप यूट्यूब पे देखिएगा, रूसो ने एक किताब लिखी जिसका नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता। इस किताब का इम्पोर्टेंस क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। इस किताब का इम्पोर्टेंस ये है कि प्राचीन काल, प्राचीन भारत या प्राचीन वर्ल्ड, दोनों ही जगहों पे राज्य को दैवी शक्ति का अधिकार माना जाता था। कहते थे कि राज किस लिए आया है, क्योंकि भगवान हमें भगवान की वजह से ये राज्य बना है। और इससे भी इंटरेस्टिंग क्या होता था कि राज तो कहता था कि देवी शक्ति की तरफ, अब राजा जो बनते थे वो कहते किस लिए है, क्योंकि हमें राजा ने, हमें भगवान ने भेजा है, हम भगवान के प्रतिनिधि तो हैं, इसलिए राज के हम राजा हैं। यह बात नेपोलियन बोनापार्ट के साथ थी या चार्ल्स लुईस के साथ थी। पूरी दुनिया के शासकों ने एक सुर में कहा कि मैं राजा का प्रतिनिधि, भगवान का प्रतिनिधित्व करता हूं। जरा सोचिए कितनी बड़ी चालाकी थी पूरी दुनिया को एक तरह से मूर्ख बनाने का। और जनता भीड़ है, जनता मानती है कि वो मूर्ख है, तो मूर्ख बनाने का जो चालाकी थी, इस बात को समाप्त करने का प्रयास इन्हीं तीनों देशों में किया गया जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया। रूसो ने इस किताब को लिखने के लिए रूसो को जेल जाना पड़ा, रूसो को बैन कर दिया गया। जिनेवा में इस किताब को बैन कर दिया गया था। तो रूसो ने ऐसी क्या बात कह दी कि ये बैन हो गया। रूसो ने कहा कि नहीं नहीं साहब, आप गलत बोल रहे हैं, आप हम लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। सरकार कुछ लोगों के साथ सामाजिक समझौते का गठबंधन है। कुछ लोग बैठ कर तय करते हैं कि सरकार कैसी होनी चाहिए। कुछ लोग तय करते हैं, अपने मौलिक अधिकार, मूलक अधिकार को तय करते हैं। वो तय हुआ समाज जो है वही सरकार के रूप में आता है। और रूसों का प्रभाव देखिए भारत में। इसीलिए आपको पता है पूरी दुनिया में जब रूसों की बात आई, तब जाकर के पूरी दुनिया में संविधान बनाने की बात आई। और तब यह माना गया कि सरकार केवल भगवान की बात नहीं, सरकार कुछ लोगों के साथ बैठकर समझौते की बात है। संविधान सभा उसका फलस्वरूप है। अमेरिका में उसी के फलस्वरूप आया। और तभी हमारे देश में यह लिखा गया वी द पीपल, इसको लेकर के बहुत प्रॉब्लम हुआ। तो ये बात रूसो ने कहा। और रूसो ने यह भी कहा कि हमारे पास प्राकृतिक राइट होना चाहिए, नेचुरल राइट होना चाहिए, कॉमन विल होना चाहिए, सामान्य समझौते की बात होनी चाहिए, समानता बात होनी चाहिए।
प्रकृति की बात होनी चाहिए, लाइट पे, वर्षा पे, पानी पे किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए, जबकि सारे अधिकार राजा के क्षेत्र में पहले आते थे, बाद में इसको बदला गया। न केवल इतना, उसी देश में मॉन्टेस्क्यू नामक विद्वान था, जिस मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि पहले राजा ये कहते थे, पहले राजा के जो समाज के लोग थे वो कहते थे कि मैं ही राज्य हूं। बाहुबली फिल्म देखे हैं ना, वहां उसमें हीरो कहता है कि आई एम द ऑर्डर, जो मेरा ऑर्डर है दैट ऑर्डर इज माय लॉ, जो मैं कह रहा हूं वही कानून है। लुइस भी कहता है कि आई एम द स्टेट, जो मैं कह रहा हूं वही कानून है। तो उस जमाने में राजाओं ने क्या किया कि आप तीनों ताकत, जुडिशरी की ताकत, लेजिस्लेटिव ताकत और एग्जीक्यूटिव ताकत, तीनों ताकत एक राजा के अंदर निहित था। ये मॉडर्न स्टेट तक की बात रही, लेकिन इन्हीं क्रांति के वजह से इन लोगों ने कहा नहीं नहीं, ये तीनों जो अधिकार हैं, ये तीनों अधिकार अब अलग अलग होने चाहिए। और साथियों, इस मोंटेस्क्यू की वजह से क्या हुआ, उसने किताब लिखी स्पिरिट ऑफ लॉ। इस किताब की वजह से आज पूरी दुनिया में सभी देशों में जो अधिकार हैं राज्य के, वो तीनों अलग अलग हैं। आज भी आप जरा सोचिए, मॉन्टेस्क्यू ने क्या लॉ बनाए कि आज भारत सहित पूरी दुनिया के देशों ने इस संविधान को एक्सेप्ट किया। और आज के इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज छपा है, ये न्यूज है, आप लोग देख सकते हैं, मेनका गुरुस्वामी ये रेयर इंटरिम डॉक्यूमेंट के बारे में। इस डॉक्यूमेंट के हवाले से मैं कह रहा हूं कि इस डॉक्यूमेंट में इन्होंने कई लोगों को कोट किया है। मैं बस एक नाम पढ़ रहा हूं, गिन्सबर्ग हैं, एल्किंस है और ब्लॉन्ट हैं। इन्होंने कहा कि 1789 से लेकर 2005 तक 806 संविधान बने हैं। कितना? 806 संविधान बने। 1789 से लेकर 205 के बीच में 806 संविधान बने। जरा सोचिए कि इस फ्रांसीसी क्रांति का या इस मॉन्टेस्क्यू का या इस डिडरो का, इस रूसो का कितना प्रभाव पड़ा कि दुनिया में इतने संविधान बने। और इस डेमोक्रेसी लाने के लिए जो आज आप डेमोक्रेसी देख रहे हैं, न जाने कितने लोगों ने सेक्रीफाइस किया। जॉन ऑफ आर्क को जिंदा जला दिया गया और ब्रूनो को, साइंस के छात्र हैं आप लोग, पता होगा कि ब्रूनो को उसको भी जिंदा जला दिया कि चर्च के रिलीजन को बात हटाने के लिए। तो इस बैकग्राउंड में हमारा संविधान बना है, इस बैकग्राउंड में। और अगर भारत की बात करें तो भारत के जो बैकग्राउंड की बात की गई है, हमारे संविधान सभा में एक व्यक्ति हैं, इनका नाम है रघुबीरा, संविधान सभा के सदस्य थे जो संविधान बनाने के बाद रघुबीरा ने कहा कि हमारे देश के लोगों ने, प्राचीन काल के लोगों ने मतदान को शुरू किया। ये 16 महाजनपद की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इस बात का प्रभाव रहा है। और न केवल रघुबीरा की बात कर रहा हूं, बल्कि यहां तक कि आपको आश्चर्य की बात है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी यही बात कही है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि मैंने फ्रांस की क्रांति से लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टिलिटी नहीं सीखा, हमने भारत के क्रांति, बुद्धिज्म क्रांति से लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टिलिटी सीखा, यह स्पष्ट कहा है। और वहां से सफलता हम लोग चलते। इसके बाद श्याम जो बेनेगल सर थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कहा जाता है, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद से बात करते हुए कहा, सर मेरे हिसाब से गवर्नेंस की बात में कौटिल्य की बात को शामिल करना चाहिए। और राजेंद्र प्रसाद और ये बेनेगल सर की बात से डिबेट होता है, और डिबेट में ये बात आती है कि उन्होंने कहा कि कौटिल्य की बात तो अब लागू नहीं हो सकती, लेकिन हम आपकी बात को मानेंगे क्योंकि संविधान सभा में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि आपकी बात को नहीं मानेंगे। एनीवे, कुछ भी हो, लेकिन ये बात चर्चा में आई और संविधान सभा में महाभारत के अंश जोड़े गए और कौटिल्य की बात जोड़ी गई। इसके बाद जब वहां से हम सफर तय करते हैं तो इतिहास में एक धारा है जिसको कहते हैं भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट को लेकर के तमाम इतिहास में विवाद है। आप लोगों को इंजीनियरिंग के छात्र हैं, मैं कैसे बताऊं, लेकिन भक्ति मूवमेंट को लेकर के एक जनरल सा कंसेप्शन है
कि उसको लेकर के चौथीराम यादव एक बड़े प्रोफेसर हुआ करते थे बीएचयू में, उनका मन है। विमल थोरट मैडम है जो जेएनयू में इग्नू में रही है, उनके हस्बैंड एसके थोरट जो यूजीसी चेयरमैन थे। इन लोगों का एक विचारधारा है, और गेल ओम्बेट, इलनॉट जिलियट कैसे लोग हैं, उनका भी ये कहना है कि भारतीय संविधान कहीं ना कहीं कबीर, रैदास, तुलसीदास से प्रेरणा लेकर के आया। बहुत से अंश संविधान सभा के लोग इनको चुनते थे। तो भारतीय संविधान में कहीं ना कहीं यह परंपरा रही है। तो वो न केवल इतना, आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में 9 महिलाएं थीं, 300 पुरुषों के साथ साथ 9 महिलाएं थीं, और 9 महिलाओं में 9 महिलाएं आज के डेट में बहुत उज्जवल और बहुत ग्रेट फेमिनिस्ट और सेकुलरिज्म, जिसके बारे में आज के लोग मतभेद रखते हैं, उसमें जिन महिलाओं का नाम मैं बता रहा हूं, उनमें हंसा मेहता हैं, राजकुमारी अमृत कौर, और एक मैडम है बेगम एजाजा रसूल। और इन महिलाओं ने महिला के अधिकार की बात की। आप इसका देख सकते हैं भारतीय संविधान सभा में, राज्यसभा में, और राज्यसभा टेलीविजन पे आपके देखिए। इंटरेस्टिंग आ गया कि कम करो। अच्छा, आप ये बताएं, हमारे दोस्त को पता होना चाहिए कि एक तो हम जेएनयू के हैं, दूसरा मैं इतिहास का प्रोफेसर हूं, तो थोड़ा ज्यादा बोलूंगा ना। हम जल्दी समाप्त करते हैं। संविधान सभा पे हम बात कर रहे थे, तो ये राजकुमार, ये जो 4 महिलाएं थी, बड़ी इंटरेस्टिंग होगा अगर थोड़ा मुझे समय मिल जाएगा। ये इतना इम्पॉर्टेंट इश्यूज है कि देखिए, हमारा संविधान 3 साल में बनकर तैयार हो रहा है, जबकि पाकिस्तान का संविधान 25 साल लगे हैं। आप जरा सोचिए कितनी बड़ी बात रही है ना। पाकिस्तान एक साथ आजाद होता है, पाकिस्तान 25 साल में तैयार करता है, हम 3 साल में तैयार कर रहे हैं। तो कंट्रीब्यूशन हमारे लोगों का है ना, उस पर तो बात करनी चाहिए। तो बात इलाहाबाद से भी आया हूं, कुछ पैसा भी लगा कर आया हूं, पता नहीं पैसा मिलेगा कि नहीं। तो बस जल्दी से बात करता हूं। तो इन महिलाओं का कंट्रीब्यूशन देखिए क्या है। न केवल शादी विवाह को लेकर के इन्होंने अब सीएससी बंद होना है। अच्छा ठीक है, मैं अपनी बात समाप्त कर, बस 2 लाइन और लूंगा चूंकि बहुत लंबा इस पे आप अब जाकर देखिएगा। इतना खूबसूरत हमारे लोग रहे हैं कि जिन्होंने इस फाउंडेशन को दिया है। आज देखिए, आप ये देखिए कि इस फाउंडेशन की वजह से मैं बोल पा रहा हूं। अगर ये फाउंडेशन ना होता तो हमारे बच्चे, लड़के लड़कियां एक साथ बैठ नहीं पाते, ये तय था। ये हमारे यहाँ पे लव मैरिज को लेकर कितनी पाबंदी आई, शादी विवाह को लेकर कितनी पाबंदियां आई, और जो रिलैक्सेशन आपको मिला तो संविधान सभा की वजह से, राजकुमारी अमृत कौर, हंसा मेहता, रसूल के वजह से मिला है। ये वर्तमान सरकार चाहे कांग्रेस की सरकार ने नहीं दिया है, ये संविधान बनाने वालों ने दिया है। ठीक है, और जितने भी कॉमनल एजेंडा था सबको डिस्कार्ड किया। सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हो रही थी, इन्हीं एक आर.के. चौधरी संविधान सभा, उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए अलग से सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात होनी चाहिए। तो हंसा मेहता, राजकुमारी और अमृत कौर उठकर खा के बोली कि तुम मुझे कमजोर समझो महिला होने के नाते, मुझे सेपरेट नहीं चाहिए, मैं आजादी की बात एक साथ करूंगी। ये बात कही। केवल मुसलमानों की बात हुई तो मुसलमानों के लिए बेगम मैडम, रसूल बेगम खड़ा होकर बोली कि मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नहीं होनी चाहिए। या सोचिए, वो विचारधारा एक महिला दे रही है, विचारधारा पुरुषों को पाठ पढ़ा रही है, जो संभव नहीं था इसमें। तो
ये बात थी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बाद तय हुई रिजर्वेशन की पॉलिसी पर और किसी की बात नहीं मानी गई और इसमें सबका रोल है। मैं बस एक नाम बता दूं, जिन जिन 15-20 लोगों का इंपॉर्टेंट रोल है उनका नाम मैं पढ़ दे रहा हूं। जवाहरलाल नेहरू का नाम तो आप जानते ही हैं, सरदार पटेल, अम्बेडकर, के मुंशी जो सोशलिज्म के लिए जाने जाते थे। के मुंशी की बात संविधान सभा में नहीं मानी गई, लेकिन समाजवादी शब्द आजादी के बाद जुड़ा संविधान में। के मुंशी इतने विजनरी थे। इसके बाद मुथु स्वामी थे, आर.एन. बोस थे, एस.एन. मुखर्जी थे, एच.बी. कामत भी सोशलिस्ट थे और एन.जी. रंगा, बेगम जाजू रसूल मैंने बताया, टी प्रकाशन, रघु बीरा, महावीर त्यागी भी सोशलिस्ट थे और हनुमथैया नाम था। और ऐसे कई नाम है, मैं कितना नाम पढ़ूं, बहुत ज़्यादा नाम है। और मैं सोच कर आया था कि एक एक लोगों के बारे में आपको बताता कि इन लोगों ने संविधान के लिए बनाने के लिए क्या फाउंडेशन रखा था। और लास्ट बात एक बात खत्म करता हूं। एक हमारे इस देश में एक प्रोफेसर रहे हैं, उनका नाम है आंद्रे बेते, जर्मनी से ये संबंध रखते थे। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को लेकर के जो सर ने चुनौती की बात की, मनोज भाई ने चुनौती की बात की थी, चाहे मेरे भी रखना, मतलब चुनौती की जो बात की थी, उन्होंने कहा था ये सब याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात की थी, संवैधानिक नैतिकता की बात की थी। और बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में बोलते हुए कहा था कि इस देश में संवैधानिक नैतिकता की कमी है। और आंद्रे बेटे ये बात करते हैं कि हमारे देश में नैतिकता की कमी है, इसलिए हमारे देश का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। और आप देखो कि ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह पे संविधान छोटे हैं, भारत का संविधान बड़ा है, क्योंकि वो जानते थे कि हमारे देश के लोग स्वार्थी हैं। वो जानते थे इस देश के लोग छोटी छोटी बातों को लेकर के, जैसे कि सब भाइयों ने बहनों ने कहा कि धर्म को लेकर, जात को लेकर के, मैं और ज्यादा बोलूंगा तो हमारे भाई को दर्द होने लगेगा, इसीलिए लास्ट में एक सभी लोग शेरो शायरी कहे तो मैं भी कर ही देता हूं। हाँ, जाते हो तो जाओ, जाते हो तो जाओ, खुदा हाफिज, जाते हो तो जाओ, खुदा हाफिज, जब मेरी याद आए तो मिलने की दुआ करना। थैंक यू।